सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और जो भी चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले आपके फोन पर। अब बात करते हैं बैंक 19, क्योंकि आपको पता है बैंक के एग्जाम में 19 में बहुत सारा वैकेंसीज है। या मान लो आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ या फिर अदर जो इंश्योरेंस के एग्जाम होते हैं वो भी बैंकिंग के अंदर ही आते हैं। बैंक वाला पैटर्न होता है, ठीक है। और अगर आपको नहीं पता है अनअकैडमी के बारे में, तो अनअकैडमी के ऊपर भी पूरा बैंकिंग का जितने भी टॉपिक है वो मैं आपको करवा रहा हूं, तो वहां पर जाकर भी फॉलो कर सकते हैं। तो जैसे आपको दिख रहा होगा, वहां पर जाकर टाइप करिएगा JETENDRA जितेंद्र के आर सिंह, ठीक है। इसका लिंक जो है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। और प्रॉपर हर एक टॉपिक पर काम कर रहा हूं। हर एक टॉपिक का जो क्वेश्चन है मैं आपको दे रहा हूं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, क्योंकि यह शिकायत ना हो कि भैया आप सिर्फ इंग्लिश वाले को दे रहे हैं, हिंदी वाले को नहीं दे रहे हैं। तो हिंदी और इंग्लिश और जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होता है मैं दे रहा हूं, क्योंकि आपको पता है बैंक के एग्जाम में करंट अफेयर जान होता है मेंस एग्जाम में। तो जो भी बैंकिंग के क्वेश्चन है करंट अफेयर के वो कवर कर रहा हूं। और बाकी डीआई या फिर बोलो पजल, अदर रीजनिंग टॉपिक, अदर मिसलेनियस मैथ टॉपिक, सारा सब कुछ। अब मैं बात करता हूं जो स्टूडेंट अक्सर गलती करते हैं बैंक के एग्जाम की तैयारी करते वक्त। सबसे जो बड़ा गलती होता है वो होता है आपका ये टाइमर। ये गलती आपको नहीं करना है अगर आप नया तैयारी कर रहे हैं तो। क्योंकि अक्सर क्या होता है, 5 महीना, 1 साल, 2 साल तैयारी करने के बाद बच्चे हर एक टॉपिक पर कंसेप्ट, स्ट्रैटेजी, हर एक टॉपिक क्लियर तो हो जाता है लेकिन इस पर काम नहीं कर पाते हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूं अगर आप बिगनर हैं तो आपको मेन काम इस पर करना है। अब आप बोलेंगे भैया ये होता क्या है, तो मैं आपको ये समझा दे रहा हूं। और आपको पता है पहले प्री होता है फिर मेंस होता है, और जो प्री का पैटर्न है वो अभी चेंज हो गया है और लास्ट 1 ईयर से। तो आपको मैं बता दूं, इंग्लिश मैथ लिख दे रहा हूं, इंग्लिश मैथ और रीजनिंग, ठीक है। ये आपके 3 टॉपिक रहेंगे प्री के एग्जाम में, जो कवर करेगा 100 मार्क्स और टाइम मिलेंगे इसके लिए 60। लेकिन ये 60 मिनट जो है वो टाइम बांटा गया है 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट के हिसाब से। तो आप देख सकते हैं हर एक सेक्शन में 20 मिनट का टाइम है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको वो गलती क्या नहीं करना मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखो मान लीजिए आप फर्स्ट डे पजल कर रहे हैं। मान लो पजल तो जान है बैंक एग्जाम का, पजल कर रहे हैं और आपने 5, 10, 15, 20, 25, 30 पजल प्रैक्टिस किया। और आपको पजल इतना करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा पजल होता क्या है, सॉल्व कैसे करते हैं, टेक्निक क्या है। लेकिन आप कहीं देखेंगे कि आप टाइमर पर कमांड लेकर नहीं आ पाए, क्योंकि अगर टाइमर पर कमांड लेकर नहीं आ पाएंगे ना तो आप एग्जाम नहीं क्रैक कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। मान लो अगर आप पहले दिन फर्स्ट पजल कर रहे हैं और आपको करने में 25 मिनट 30 मिनट लग गया, कोई बात नहीं है। लेकिन आप जो भी टॉपिक बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो डे 1 से आपको अपने फोन में टाइमर, घड़ी में टाइमर कहीं पर भी सेट करना है, ताकि आप जज कर पाए कि आप जो भी टॉपिक की प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें आपका टाइमिंग क्या जा रहा है। मान लो पहले दिन आपको 25-30 मिनट लगता है एक पजल को करने में, समझने में, तो आपको अंदर से खराब लगेगा, यार एक पजल करने में इतना टाइम लग रहा है और रीजनिंग में 20 मिनट्स है तो कैसे कर पाएंगे। जो आपको खराब लगेगा ना, जो आपको नर्वस लगेगा, जो गिल्टी फील करेगा, जो आपको अफसोस होगा ना, वही कहीं ना कहीं आपको एक सक्सेसफुल कैंडिडेट्स बना सकता है। क्योंकि मान लो पहले दिन आप टाइमर नहीं लगाए, बस आप कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, तो आप आगे चलकर सक्सेसफुल कैंडिडेट नहीं बन सकते। इसलिए मैं बोलता हूं आपको पता होना चाहिए कि जो भी बैंक के टॉपिक, जितने भी टॉपिक है रीजनिंग में, मैथ में, इंग्लिश में, हर एक टॉपिक को अगर पहले दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि 25-30 दिन के बाद अगर एक टॉपिक को, अगर आपने एक टॉपिक से रिलेटेड, मान लो अगर आप नंबर सीरीज अगर मान लो ये आपका मैथ में 5 नंबर तो आता ही आता है, कंफर्म है। पीओ हो, क्लर्क हो, 5 नंबर तो आएगा ही आएगा। या फिर
क्लर्क के मेंस के एग्जाम में भी आता है, रॉन्ग नंबर सीरीज आता है। ठीक है, मान लो एक टॉपिक का एग्जांपल लेता हूं, अगर आप मान लो नंबर सीरीज से प्रैक्टिस कर रहे हैं डे 1 से टाइमर लगाकर और 25-30 सेट प्रैक्टिस करने के बाद आपको पता हो जाएगा कि आपका नंबर सीरीज में टाइम लगता कितना है। ठीक है, क्योंकि जो धक धक करता है ना समय, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह जो भी टॉपिक है आपको अनुमान लग जाएगा कि आप किस टॉपिक में कितना नंबर देने वाले हैं, कितना टाइम देने वाले हैं। मान लो डीआई है या फिर मान लो आपका कोडिंग डिकोडिंग है, सिलोगिज्म है, ये सब बैंक के टॉपिक है। आपको जब अनअकैडमी पढ़ाऊंगा यहां पर भी तो आपको पता चलेगा आहिस्ता आहिस्ता क्या टॉपिक है। लेकिन आपको डे 1 से टाइमर लगाना है। जो पुराने कैंडिडेट्स है उनको पता है मैं क्या बोल रहा हूं, तो आप वो गलती मत करिएगा अगर बैंक के कैंडिडेट्स है। अब ये मत बोलिएगा भैया पता ही नहीं है क्या क्या टाइमर कैसे लगाए। यार आप कम से कम ना, आपको नहीं पता है टाइमर लगा दो। अब टाइमर लगाकर समझो तो आपको याद रहेगा पहले दिन मुझे कितना टाइम लगा था और उसी सेट को, उसी टॉपिक को 20-25 दिन प्रैक्टिस करने के बाद अभी टाइम कितना लग रहा है। तो एक अनुमान लग जाएगा कि पर्टिकुलर इंडिविजुअली एक टॉपिक में मैं कहां मेरा टाइम लगता था, अभी टाइम कितना लग रहा है। तो कहीं ना कहीं आपका एक टाइम पर कमांड आ जाएगा और टाइम पर कमांड आ जाएगा तो वही कहीं ना आगे चलकर आपका प्री का एग्जाम क्रैक होने का बहुत बड़ा एक रीजन बनेगा। क्योंकि ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं ना जो काबिल है मेंस एग्जाम क्रैक करने का, मेंस एग्जाम, लेकिन इवन वो प्री एग्जाम भी क्रैक नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनको टॉपिक तो क्लियर है, अच्छे लेवल का पजल तो क्रैक कर लेते हैं, लेकिन टाइमिंग मेंटेन नहीं कर पाते। और आपको हर एक टॉपिक में, हर एक जितने भी टॉपिक है पर्टिकुलरली इंडिविजुअली, हर एक टॉपिक में आपको डे 1 से टाइमिंग मेंटेन करना है। आप टॉपिक थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करो, लेकिन अगर टाइमिंग पर आपका कमांड आ गया ना तो आप बहुत अच्छा कैंडिडेट्स, एक सक्सेसफुल कैंडिडेट्स बन सकते हैं मेंस एग्जाम या प्री एग्जाम बैंक एग्जाम क्रैक करने का। तो मैं बार बार बोलूंगा, अनअकैडमी के ऊपर जितने भी वीडियो मैं करवा रहा हूं आपको, वीडियो करवाने से पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं और हर वीडियो में एक बात जरूर बोलता हूं, स्टार्ट करने से पहले अपने फोन में टाइमर लगा लो और पहले खुद सॉल्व करो, देखो कितने देर में बन रहा है। उसके बाद आप देखो मैं कैसे कर रहा हूं, सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, अगर पहला दिन टाइम डेली लग रहा है, अगला दिन, दूसरा दिन, चौथा दिन, आपको टाइमर पर कमांड लाना है। बहुत जन बोलता है भैया स्पीड नहीं बढ़ता है। क्यों नहीं बढ़ता है? क्योंकि आप स्टार्टिंग में जो आपको काम करना था वो आप काम किए ही नहीं। और आप अगर आपको टाइमर हटा देना तो आप आराम से कर लोगे। जो टाइमिंग है ना उसके बीच में आपका माइंड, आपका हाथ, आपका दिमाग क्या बोल रहा है वो सब से आप खेलना सीख जाओगे। तो उम्मीद करते हैं आप कोई भी टॉपिक प्रैक्टिस करेंगे, कितने भी क्वेश्चन मैं आपको दूंगा अनअकैडमी पर वीडियो में, वो सब पहले वीडियो पॉज करके टाइमर लगाएंगे। विश्वास मानिए आप लोग, आज बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो टाइमर मेंटेन नहीं कर पाते क्योंकि स्टार्टिंग डे से ये उनको बताया नहीं जाता। पता सबको होता है लेकिन फॉलो कौन करता है? जो फॉलो करेगा वही सक्सेसफुल कैंडिडेट बनेगा। क्योंकि आपको पता है ना कि ये करने से मेरे लिए खराबी क्या है, सबको पता होता है, लेकिन करता कौन है? लेकिन जो करता है वही आगे चलकर निकलता है। तो मैं बार बार बोलता हूं, जो बाकी स्टूडेंट गलती कर रहे हैं ना, वो जो बिगिनर है वो गलती आप लोग मत करिएगा। मेरे जितने भी भाई बहन हैं, आपको टॉपिक नहीं पता है, मैं समझाऊंगा, पैटर्न कराऊंगा। और तो मैंने बोल दिया है आपको पजल वहां पर 200 प्लस दूंगा, 250 प्लस डीआई दूंगा, 200 प्लस नंबर सीरीज रीजनिंग के सब टॉपिक, सब कुछ देने वाले हैं यार। मटेरियल कंटेंट सब मैं आपको दे रहा हूं और आप सब पर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में जब बैठेंगे तो 60 मिनट का घंटा रेडी हो जाएगा, 20-20 मिनट का, उस पर कमांड कैसे आएगा? टाइम रहते हुए आप लोग कैसे करेंगे? तो मैं बार बार बोल रहा हूं, टाइमर फोन में कोई भी सम बैंकिंग के कर रहे हैं तो टाइमर लगा लीजिएगा। क्योंकि रेलवे में पैटर्न अलग होता है, एससीसी में टाइम ज्यादा होता है, पैटर्न अलग होता है, एक टॉपिक पर काम करना है। लेकिन बैंक में टाइम कम है। रीजनिंग का टॉपिक क्या है? बहुत ज्यादा हार्ड है इन कंपैरिजन टू अदर एग्जाम। बैंक का जो रीजनिंग है बहुत ज्यादा एडवांस लेवल का है और वो आप कर लेंगे, लेकिन
वो करना बड़ा बात नहीं है, टाइम रहते करना बड़ा बात है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आप समझ गए ना तो इस चीज को फॉलो करिएगा अगर बैंक के एग्जाम क्रैक करना है 19 में।